हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जेई मेंस का पेपर हो चुका है, नीट का भी एग्जाम हो चुका है। तो मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, ड्रॉप लें या ना लें। दूसरी चीज, मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी भी है और मार्क्स की वजह से थोड़ा फियर भी है, या पेपर की वजह से एज वेल एज, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से एक फ्यूचर में होप भी है। तो मैं अपने टोटल कंप्लीट 15 ईयर एक्सपीरियंस में जो भी मैंने चीजें देखी हैं, ऑब्जर्व किए, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली हम लॉजिक और रैशनैलिटी पे बात करेंगे, तो एट द सेम टाइम इमोशंस पे भी बात करेंगे। बिकॉज अब यहाँ पे दिमाग ये चलता है कि किसकी सुने। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए टेस्ट भी प्रिपेयर किया है, जिसे आप अटेम्प्ट करके खुद डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज मैं इतने टाइम के एक्सपीरियंस में, स्पेशली 2019 से अभी तक के एक्सपीरियंस में बात करूं, तो ये एक्सपीरियंस बहुत वाइड रहा मेरे लिए, जिसमें मैं लाखों बच्चों के टच में आया जो जेई मेंस की तैयारी भी कर रहे थे और नीट एज वेल एज एडवांस की तैयारी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। स्टॉप यूजिंग बिगर वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। बिगर वर्ड्स लाइक ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए कि नीट नहीं हुआ, आई एम फेलियर, मैं फेलियर हूं। उसका नीट हो गया तो वो सक्सेसफुल है। देन ऐसे मत बोलिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, वाई? इसको मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट का नेम नहीं लिख रहा हूं बस, बट ये स्टोरी एकदम ट्रू है। तो यहां पे मैं 3 स्टूडेंट का एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मेरे ये स्टूडेंट्स जो हैं 5-6 इयर्स बैक के हैं, और मैं दोनों चीजें सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करंटली उनकी क्या सिचुएशन है और उस टाइम पे क्या थी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर आया था 231, और दूसरा स्टूडेंट है वाई जिसका स्कोर आया था 350, और एक स्टूडेंट है जेड जिसका स्कोर आया था 500। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, उसमें से जेड स्टूडेंट ने उसी साल एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था कभी, और एक स्टूडेंट जो था वो 350 पे ड्रॉप करता है, और ये स्टूडेंट बीएससी में एडमिशन ले लेता है। अब आपको मैं बताता हूं, करंटली ये स्टूडेंट भी गवर्नमेंट कॉलेज में है एंड अपना नेक्स्ट हायर डिग्री परस्यू कर रहा है, ये भी, एंड ही इज इन रिसर्च। अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा हॉट फील्ड यही है, मतलब अभी तीनों सक्सेसफुल हैं। वाई? मैं एग्जांपल आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूं? ये एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज अगर आप यहां मार्क्स देखेंगे तो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो लगेगा इसमें एक भी सक्सेसफुल नहीं है, बट दैट ईयर, उस साल में किसी का स्कोर अगर इतना आ जाता था तो सक्सेसफुल था, और ये था तो फेलियर था। अब मैं सक्सेसफुल और फेलियर वर्ड को यहां यूज करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा। बिकॉज दिस इज अ एग्जाम जिसमें कुछ चीजें सही नहीं गई, एंड दिस इज अ रिजल्ट, ऑल आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, आप उतने ही पोटेंशियल है आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस, उतनी ही एबिलिटीज हैं, आप अभी लाइफ में बहुत फेसेस में अच्छा कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें मैं ये बोलूंगा कि आप अब सिर्फ बात करें हार्डवर्क की, स्ट्रगल वर्ड निकालें। स्ट्रगल होता है ब्रेड एंड बटर का, आपके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, बस अब आपको हार्डवर्क करना है। राइट? अब यहां पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मेरे भी बहुत काम आई। जैसे हम कई बार सोचते हैं हम कौन है, हमें खुद से पॉजिटिव बात करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? देखिए, हम वो नहीं है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हम वो भी नहीं है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। हम एक्चुअल में वो हैं जो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। दिस इज अ रियल लाइन जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में होती है। तो आपको ये सोचना है कि यू आर अ विनर, और लोग रिजल्ट पे ही सोचेंगे। आज इस रिजल्ट पे सोच रहे हैं, कल दूसरे रिजल्ट पे सोचेंगे, उनका ओपिनियन टेम्परेरी है। करेक्ट? तो ये तो बात हुई हमारी कि हमें कैसे सोचना। तो यहां पे ये रिजल्ट एनालिसिस है कि जेई में अगर 90 परसेंटाइल से नीचे होता है तो एनआईटी थोड़ा टफ हो जाता है, नीट में बिलो 500 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस। और अब आपको बस एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो वो प्रिपरेशन इशू था, या एग्जामिनेशन प्रेशर था, या सिली मिस्टेक्स थी।
नाउ आई वॉन्ट टू शेयर सम डेटा विद यू। मैं आपके सामने कुछ डेटा शेयर करता हूं अपने 15 ईयर एक्सपीरियंस का। तो देखिए, जिस बच्चे का, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जिस बच्चे का जेई मेंस में स्कोर 80 प्लस होता है और वो ड्रॉप करता है, तो उसका सक्सेस रेट हाई होता है, वेरी हाई। जिस बच्चे का नीट में स्कोर 400 प्लस है, वो अगर ड्रॉप करता है तो उसका भी सक्सेस रेट हाई होता है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी फैक्टर्स जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, हाई होता है। और अगर किसी बच्चे का जेई मेंस में स्कोर बात करें लेस देन 60 है और नीट में स्कोर लेस देन 250 है, अगर ये स्कोर कम होता है तो देयर सक्सेस रेट चेंज टेंड्स टू जीरो। इनके चांसेस सक्सेस होने के जीरो हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है मैं डिस्कस भी करता हूं। मैंने बहुत बच्चों से बात की कि जो इस कैटेगरी में लाई कर रहे थे और उन्होंने ड्रॉप किया, और इधर भी बात की, प्लस मैंने उन्हें अपनी क्लास में पढ़ाया भी है, मेंटोर भी किया है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, ये उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे सर हमें ना बेसिक ही नहीं आता था, हमें एक साल अपना फंडामेंटल बेस बनाने में लग गया, जिसमें जेई वालों को तो नहीं मिला अगला चांस, तो वो दूसरी जगह चले गए, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स बीएससी में करने लगे, या फिर उसके बाद एमएससी परस्यू किया, रिसर्च में चले गए, ठीक है। बट नीट वालों के पास सेकेंड या थर्ड ईयर ड्रॉप का ऑप्शन था और उन्होंने उसे परस्यू भी किया, जो यहाँ पे ऑनेस्ट थे। तो चांसेस इसलिए रेयर होते हैं बिकॉज इस स्कोर पे हमारे फंडामेंटल्स बहुत वीक होते हैं, हमारे बेसिक्स कमजोर होते हैं, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करने में ही 1 ईयर लग जाता है। तो अगर जेई मेंस में स्कोर लेस देन 60 है तो अगेन स्टैटिस्टिक्स तो और मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि नीट में भी यही है, लेकिन अगर किसी बच्चे का स्कोर यहां लाई करता है 80 या 400 प्लस, यहां उसे फंडामेंटल्स आते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज होते हैं और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का टेम्परामेंट, वो हर वीक एग्जाम देके उसे प्रैक्टिस करके कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। इसी में एक स्टैटिस्टिक्स और ऐड कर देता हूं मैं कि जैसे ही हम ड्रॉप में जाते हैं तो ड्रॉप ईयर में सक्सेस रेशियो जो है वो अराउंड 40 to 50% होता है, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड या थर्ड ड्रॉप में, जो कि बेसिकली नीट के लिए एप्लीकेबल है, वहां पे परसेंटेज रेशियो सक्सेस का 8% आ जाता है। नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों, देखो जैसे मैं बच्चों के क्वेश्चन सुनता हूँ, बच्चा क्या पूछता है, सर मेरे इस बार इतने मार्क्स आए थे, मुझे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, मेरा फर्स्ट में ये ड्रॉप में था, ये करना चाहिए या नहीं। प्लस मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है ना कुछ कई बार अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस भी होती हैं, उसका पीयर ग्रुप भी होता है, फैमिली कंडीशंस भी होती हैं, फैमिली प्रेशर भी होता है, तो कोई ना कोई अनकंट्रोल्ड सिचुएशन कहीं ना कहीं, जब आप 11 से आए टिल 3 ईयर तक 5 ईयर का एक सर्कल होता है, तो ये सारी सिचुएशन एक बार रिपीट हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस ड्रॉप्स टू 8%। अब आपको कि सर हमें कैसे डिसाइड करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसे अटेम्प्ट करो और उस स्कोर के बेसिस पे खुद डिसाइड करो कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है, राइट। सेम वे मैं आपको ये बोलूंगा कि 2 फॉर्म है, एक पीडीएफ है, एक गूगल फॉर्म है, दोनों में सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग है। बिकॉज जब आप टीचर से या किसी फ्रेंड से कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे करियर सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट है, करियर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, एंड आपका मेंटोर, आपका टीचर कैसा है। आई नो अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाह रहे होंगे कि सर टीचर्स कैसे डिसाइड करें। देखो मैं तो हमेशा एक ही चीज मानता हूं, गो विद द डेटा, ठीक है। वहां पे अपना इमोशनल और रैशनल का बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज जब आपके सामने अभी ये स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं, तो आई गेस इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है कि हाउ टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, लेकिन अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट अभी ही यहां रखा है आपके सामने कि आप अपना माइंडसेट टेस्ट इसी वक्त कर लो, ठीक है। यहां पर आप देखो, क्या आप 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ सकते हो?
यानी एवरेज है, दैट इज एवरेज। ठीक है, तो ये भी आप, मैं टाइम टेबल कैसे बनाते हैं वो मेरा वीडियो आप देख लेना। तो दैट इज एवरेज। एवरेज इन द सेंस कि सैटरडे संडे खाली है तो उस दिन बहुत ज्यादा पढ़ना है, बाकी दिन 3 to 4 आवर्स, राइट। मतलब एवरेज की बात कर रहा हूं, पर डे की बात नहीं कर रहा हूं। हैंडल एनदर फेलियर, किसी एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं तो क्या आप सेम डे 1 या 2 आवर में नया प्लान बना के पढ़ने लग जाते हैं, या आपको 1-2 दिन लगते हैं, या इट विल टेक वीक्स? क्या आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर सकते हैं, या क्या आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है? तो अगर आपका स्कोर है तो आप एक छोटा सा डिसीजन यहां भी ले सकते हैं। बट यहां पे मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन में 2 सेट हैं, एक पीडीएफ है जिसमें 25 क्वेश्चन है, एक गूगल फॉर्म है जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, एक आपका पूरा एकेडमिक प्लस फैमिली प्लस इमोशनल उसका एनालिसिस है। आई गेस ये तीनों को कंबाइन करके आप एक एवरेज स्कोर निकाल सकते हैं, वेदर यू शुड टेक ड्रॉप और नॉट। अब इतना सब कुछ बहुत डीपली क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा एक टेस्ट ही बना दिया जाए बच्चों के लिए, क्योंकि वो एकदम ऑनेस्टली सामने चीजें रखना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। तो यहां पर अब मेरे लिए आंसर करना भी मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज्यादा ब्रूटल ट्रुथ बोलना भी कई बार सामने वाले को हर्ट कर जाता है। तो और जमाना तो वैसे भी इमोशंस का ही है आजकल, कि बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल है इस एज में, तो इस एज में इमोशंस बहुत हावी होते हैं। तो रैशनली डिसीजन लेने के लिए मैं एक ही लाइन हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ, देखो पानी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, टर्बुलेंट वाटर हो, बॉइल्ड वाटर में इमेज नहीं दिखती, शांत पानी में ही अपनी परछाई दिखती है। ऐसे ही मन भी बहुत एंजाइटी वाला होता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता, तो आप अपने मन को शांत होने का समय दें। मीडिया से दूर, सोशल मीडिया से दूर, पीयर ग्रुप से दूर, फैमिली से दूर होकर अपने मन को शांत रखें। कोशिश करें 3-4 दिन फोन को यूज ही ना करें, किसी से बात ना करें, फिर जो आपका मन कर रहा है वो डिसीजन ले। वाई? क्योंकि लाइफ हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाती है। जैसे कोई भी चीज ओवरऑल इस बात पर डिपेंड करती है कि ऐसा नहीं हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। बट 10 चीज में प्रॉफिट हुआ, 9 में लॉस हुआ, फिर भी हम प्रॉफिटेबल। ऐसे ही व्हाट कॉस्ट 1 ईयर, जब आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं तो ये क्या, इसकी कॉस्ट क्या है? सबसे पॉजिटिव बात तो ये है, ये 365 डेज हैं आपके एफर्ट्स के, जहां पे आपको डेली राइज होंगे या कभी कभी फॉल होंगे, बट नेट आपका एफर्ट 60% डेज में राइज का होना चाहिए। सेकेंड थिंग, दिस 1 ईयर कॉस्ट माइंडसेट। कई बार ये 1 साल का ड्रॉप पूरे साल जिंदगी रह जाता है। जैसे मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूं तो मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था। तो जैसे बीएससी करते हुए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अब वो जो प्रिपरेशन मैं कर रहा था, हालांकि मेरे से एग्जाम नहीं निकला, लेकिन उस प्रिपरेशन से मुझे ये समझ आया व्हाट गोज रॉन्ग विद द एग्जाम। एग्जाम में सिर्फ अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ टीचर्स का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, मेंटरशिप का इक्वल इंपॉर्टेंस है, घर के एनवायरनमेंट का भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल कंडीशंस का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, एंड आपकी डेली स्केड्यूल और मेंटल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उस 1 ईयर में मैंने एक बात सीख ली, क्या, कि अगर मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली तो मुझे अब कोई भी एग्जाम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो क्लियर है। तो उसके बाद मैंने सारे एग्जाम निकाले, ठीक है। तो यहां से हमें को ये भी क्लियर हुआ कि एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला फेलियर नहीं है, वहां से उसने सीखा क्या चीजें वर्क करती हैं क्या नहीं। अब वो जो अगला एग्जाम देगा वो जरूर अच्छा देगा। और जनरली जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं लाइफ में, मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सभी स्टूडेंट्स के टच में रहता ही हूँ मोर और लेस। आजकल सोशल मीडिया है तो बात हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो यहां पर मैंने देखा है कि सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो अभी के पॉइंट से अपने आप को जज ना करें। 1 साल बाद जो रिजल्ट आएगा वहां आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं फेलियर हूं, वहां माइंडसेट बस ये होना चाहिए मैंने अपना 100% दिया, अब वो एक एग्जाम नहीं निकला कोई बात नहीं, आई कैन मूव ऑन। ये एक सिंपल माइंडसेट 1 ईयर में कॉस्ट करता है, ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ऑब्वियसली आपका पीयर ग्रुप भी जो सिलेक्ट हो गया होगा वो लाइफ अच्छी दिखा रहा होगा, बिकॉज हमें देखो लाइफ सबकी सेम होती है, बट एक ही पार्ट को देखोगे तो सामने वाले का तो हमेशा बेस्ट पार्ट दिखता है तो वो अच्छी लगती है। बट लाइफ मान के चलो सबकी सेम है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, चाहे विराट कोहली हो चाहे धोनी हो, सब हमेशा सबका करियर पीक पे नहीं रहता। सबकी लाइफ में थोड़ा सा सब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क करना
नहीं छोड़ते हैं तो अपने उस आउट ऑफ फॉर्म को वापस इन फॉर्म ला देते हैं। जो हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं, जो इमोशनली वापस नहीं आ पाते, वो परेशान हो जाते हैं। यानी कि आप मुझसे बोलोगे कि सर एक चीज बता दो जो लाइफ टाइम काम आएगी, तो मैं बोलूंगा दैट इज कॉन्फिडेंस। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट कि मैंने सोचा है ना मैं कर दूंगा, कोई कुछ भी गए, राइट। अब इसके बाद सर अगर ड्रॉप नहीं लिया तो कैरियर ऑप्शंस क्या हैं? देखिए अगर ड्रॉप नहीं लिया, करंटली टीचर बनने की तो मत सोचना, ठीक है, बिकॉज अब टीचिंग ना बिजनेस हो गया है, और टीचिंग को अगर बिजनेस की तरह करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारा नेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फ्यूचर हो इंडिया का, आपके साथ हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और अगर करेंगे तो नेशन को हार्म होगा। क्योंकि एजुकेशन का मेन पर्पस है, साइंस का मेन पर्पस है बच्चे को ये सीखना हाउ टू थिंक, सिखाना हाउ टू थिंक, या क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, हर चीज को क्वेश्चन करो, हर चीज को डाउट करो। जब आप हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाओगे, हर चीज को डाउट करने लग जाओगे, जब तक एक पर्टिकुलर सही अनबायस्ड आंसर नहीं मिल रहा, आप बिलीव नहीं करोगे, तब आप रियल एजुकेशन को अंडरस्टैंड, उसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूरा होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ट्रस्ट बट वेरीफाई। इसीलिए मैंने आपके साथ ड्रॉप ईयर के डेटा भी शेयर किए, ठीक है। जैसे कि बहुत ही मतलब काफी सारी चीजें हैं, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि जैसे अगर ड्रॉप लोगे तो पूरे साल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बस ये डिस्कस करते हैं कि अगर ड्रॉप नहीं कर रहे तो जेई वाला बच्चा क्या कर सकता है, अदर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, देन बीएससी, देन गेट। तो मैं आपको यही बोलूंगा सभी को, कोई कुछ भी कहे, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, कोई भी हो, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे जाइए। बिकॉज मैं एक छोटा सा डेटा शेयर कर रहा हूं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है जॉब्स में एम्प्लॉय जितने भी चाहिए थे, हर कंपनी ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर दिए हैं, एक पर्सन से मोर देन 100% काम करवाया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, चीजें प्रॉफिट ड्रिवन हो गई है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट, राइट। चाहे आप बीएससी लें, चाहे आप गेट लें, चाहे पैरामेडिकल में जाएं, चाहे नर्सिंग में जाएं, आपका टॉप 1 मोटो होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। नाउ अब आप बोलोगे सर नहीं मेरे अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब नो, ये तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे। देखो मैं ये कहता हूं आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है अच्छी बात है, आप उसे परस्यू करो, बट आफ्टर अ गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आप मेडिकल लीव ले सकते हो, या आप अपना पैशन परस्यू कर सकते हो, ओके। वो 3 साल में आपको समझ आ जाएगा। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो यहां से आप रिजाइन कर दीजिए। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने आईएएस निकाला है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब निकाली है, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस ओपन किया तो क्या कहते हैं छोड़ दिया उन्होंने। आप देखेंगे देयर आर मेनी पब्लिक फिगर्स जिन्होंने पहले ही गवर्नमेंट जॉब अपने अंडर द बेल्ट रखी। तो सबसे पहले आप किसी भी फील्ड में जाएं, उस फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब पे जरूर जाएं। जैसे रिसर्च फील्ड, अगर आप मुझसे पूछोगे कमिंग हॉट फील्ड कौन सी है, तो रिसर्च, इंजीनियरिंग, डॉक्टर की तरफ। सेम वे अगर आप नीट में है तो पैरामेडिकल जा सकते हैं, बायोटेक एंड बीएससी नर्सिंग। ऑब्वियसली सभी कहते हैं कि इंडिया में अभी बायोटेक का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, राइट। तो आप अपना माइंडसेट ही 4 साल के लिए चेंज कर लो। अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो तो अगर फिजिबल है तो पहले तो फॉरेन ऑप्शंस ही एक्सप्लोर करिए। एंड इस नेक्स्ट ईयर में अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, मुझे कंज्यूमर माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे कंटेंट कंज्यूम करते जाना है, कंज्यूम करते जाना है, मुझे कंटेंट क्रिएट भी करना है। अब क्रिएट करने के लिए सर कंज्यूम करना जरूरी है, तो सोशल मीडिया से जरूरी नहीं है, रीड स्टैंडर्ड बुक्स। साइकोलॉजी समझना है, साइकोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, ठीक है। हाउ ब्रेन वर्क समझना है, ब्रेन के ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, राइट। ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। सोशल लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सोशल मीडिया से छोटी मोटी कोई नॉलेज निकालोगे तो वो 1 शॉट वीडियो की तरह ही होगा। जैसे यहाँ पे तो 1 शॉट वीडियो डायरेक्ट काम नहीं आता, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तब वो 1 शॉट वीडियो काम आता है, अगर उसने इंपॉर्टेंट चीजों को कवर अप किया, राइट। तो यहां पर मैं बोलूंगा आप अपना माइंडसेट कंज्यूमर से चेंज करके प्रोड्यूसर की तरफ ले जाए। सेकंड माइंडसेट जो चेंज करना है, क्या हम जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो हमें लगता है अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा फोन होना चाहिए, मतलब सब कुछ बाय बाय बाय। तो वो माइंडसेट की बजाय क्रिएट 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 कि ये 4 साल मेरे को अपने पीयर ग्रुप में कुछ भी क्रिएट करना है।
अब ऐसा, ये दो चीजों की वायबिलिटी सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडिया में जॉब्स की बहुत ज्यादा नीड है। तो अगले 4 ईयर अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे, ये दो माइंडसेट दिमाग में रखोगे ना, तो आपने देखा है कुछ भी सोच के छोड़ दो, 4 साल या 6 साल बाद वो चीज हो ही जाती है। तो जब जैसे रेड कार थ्योरी वाला मेरा शॉर्ट है कि जब आपकी नजर ही होगी ना सड़क पे लाल कार कितनी है, तो जितनी भी लाल कार आएगी रेड कार आप गिनोगे, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो आपके दिमाग में जब एक बार ये बात आ गई ना, आई हैव टू क्रिएट समथिंग, आई हैव टू प्रोड्यूस समथिंग, अब आपका ध्यान हर उस चीज पे रहेगा फ्रॉम वेयर यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट। तो आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि मेरे इतने मार्क्स थे और ये मैं क्या कर ड्रॉप करूं या ना करूं। फैमिली प्रेशर एंड ऑल के ऊपर मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक डाल ही दिया है, आप उसे वहां से सॉल्व करना। आई अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आल्सो, और उस स्कोर के ऊपर आप खुद डिसाइड करें। एंड ऑल्सो अगर आपको लास्ट में ये बात बहुत समझनी है, एक एग्जाम आपकी डेस्टिनी नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के एग्जांपल से समझाया आपको। और आपका डिसीजन आपका माइंडसेट डिफाइन करेगा, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। और वो हमेशा क्लैरिटी के साथ आपका डिसीजन होना चाहिए, लॉजिक के साथ होना चाहिए, और एक विजन होना चाहिए, विजन टू लर्न। और अपना कोई और क्वेश्चन है उसे आप कमेंट करें, और मैं ये बोलूंगा कि जो भी आपका माइंडसेट है और स्ट्रेटजी है वो अगर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें, क्योंकि वन साइज डजंट फिट्स ऑल। मैं सभी बच्चों को एक स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा तो अलग अलग तरीके से बनाऊंगा, अलग अलग कंडीशंस में। तो दैट्स, मैं वो हेडिंग डालूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो काम आएगा, ये आएगा तो क्योंकि एक से नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा किस पे, ड्रॉप ईयर अगर आप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो मंथ में किस तरीके का आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो कीप स्टडिंग, गुड लक।